कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये वीडियोज़ ये ब्लॉग मैं अपनी उन माँ बहनों और भाइयों के लिए लेकर आई हूँ जो जनरली ख़ास तौर से उन माँ बहनों के लिए कि जो खाना बनाती हैं हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, पतियों के लिए, पिता भाई के लिए। तो उनसे मैं बस इतना कहना चाहती थी कि प्लीज़ आप अपने घर में उतना ही खाना बनाएं जितना आपकी फैमिली के लिए ज़रूरत है, पर्याप्त है। क्योंकि ज़्यादा खाना बना के वेस्ट करना, उसको फेंकना अच्छी बात नहीं है। इससे एक तो अन्य देवता का अनादर होता है, उनका अपमान होता है और कहीं न कहीं वो हमें श्राप देते हैं। लाइफ में कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि उसी अन्न के लिए हम तरस भी सकते हैं। कभी ऐसा एक नहीं अक्सर हो जाता है कि हमारे पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, लेकिन हम 2 वक़्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। तो कहीं न कहीं कभी हमने कुछ ऐसा बुरा किया होगा कि अन्य देवता उसकी सज़ा हमको देते हैं। हमने अक्सर देखा है कि घरों में ज़्यादा खाना बन जाता है, माँ बहनें ज़्यादा खाना बेफ़ाज़ बना लेती हैं और फिर जब वो यूज़ नहीं होता है, नहीं बच जाता है, तो उसको सेकंड टाइम नहीं यूज़ करना होता है तो उसको वो अपने घर के दरवाजे पे या कूड़ों के ढेर पे फेंक देती हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर उस बचे हुए खाने को आप किसी गरीब को खिला दें, किसी गरीब का आपके खाने से पेट भर जाएगा, तो इससे बढ़ के तो पुण्य का काम आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। किसी आप गरीब का पेट भरेंगी तो आप समझ लीजिए दुनिया में आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया। कहते हैं ना कि प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा सवाब का काम होता है। तो अगर आपके घर में ज़्यादा खाना बनता है और बच जाता है तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि उस खाने को प्लीज़ आप फेंकें मत। उस खाने को पैक करके आप किसी भी गरीब को खिला सकते हैं। एक वक्त का अगर खाना आपने किसी गरीब को खिला दिया अपने बचे हुए घर के खाने से, तो उसमें जितना आपको खुशी मिलेगी आपके दिल को और जितनी आपको दुआ मिलेगी शायद ही आपको कहीं मिले। अगर आपकी थाली में खाना बच जाता है या घर के आदमी खाना खाते हैं बच जाता है, तो उसको कूड़े में डालने से अच्छा है किसी जानवर को बुला के खिला दीजिए। उसके पेट में जाएगा खाना तो कहीं न कहीं उसकी भी दुआ आपको मिलेगी। क्योंकि जिस पापी पेट के लिए हमारे घर के आदमी, हम खुद भी इतनी मेहनत करते हैं, महिलाएं बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, अगर ये पापी पेट ना होता और अन्न की ज़रूरत न होती तो हमको लगता है इतना काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कपड़ा तो फटा पुराना भी पहन के हम जी सकते हैं, लेकिन खाने के बिना तो नहीं जी सकते। खाना और पानी एक ऐसी चीज़ है जीवन के लिए कि वो हमें जीवन देती है। अगर हमारे पास खाने को ना हो और हमारे पास पीने को पानी ना हो तो शायद हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो सिर्फ बस इतना ही हमें कहना है कि प्लीज़ अगर आपके घरों में खाना बच जाता है तो उस खाने को आप नाली में घर के दरवाजे पे डालने से बेटर है कि प्लीज़ आप उस खाने को पैक करिए। कहीं भी किसी भी मंदिर में चली जाइए, कहीं भी किसी चौराहे पे रोड पे चली जाइए, हर जगह आपको गरीब लोग मिलेंगे जो 2 वक्त के खाने के लिए तरसते हैं, नहीं मिलता है, इसी आशा में रहते हैं कि शायद उनको कोई दे दे खाने को। अगर आप उन्हें खिलाएँगे तो लिटरली आप, मेरा यकीन करिए, आपकी आत्मा को इतनी खुशी और इतनी शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया। तो उस खाने को वेस्ट करने से अच्छा है कि प्लीज़ किसी के पेट को भरें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही खाना बनाएं जितना आपके लिए ज़रूरत है। अभी आप देखें पंजाब में कितनी बाढ़ आ गई है, कितनी तबाही मची है, लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। अगर आपके बचे हुए घर की एक खुराक खाने से किसी एक का अगर पेट भरता है तो कितनी आपको दुआएँ ऊपर वाला भगवान ईश्वर देगा और कितना वो इंसान देगा जो खाना खाएगा। तो इसलिए बस इतना ही कहना चाहती थी, मेरे कहने का सिर्फ इतना ही कंसर्न है कि प्लीज़ खाना अगर बचता है तो उसको वेस्ट मत करें, अन्य देवता का भी अपमान न करें, उनकी भी बददुआ न लें और किसी गरीब को खिलाएं, उसका पेट भरें जिससे कि आपको दुआ मिलेगी और आपकी तरक्की होगी और जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी भूखे को खाना खिलाना, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि हाँ हमने जो भी बोला है अच्छा ही मैंने बोला है, आपकी अच्छाई के लिए मैंने आपको ये सजेशन किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो अपने घरों में बहुत सारा खाना वेस्ट करते हैं, कूड़े पे अपने घर के दरवाज़ों पे डाल देते हैं, वो किसी के यूज़ में नहीं आता। और बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जब कभी टाइम मिलता है तो कुछ अच्छा दिमाग में आता है तो वीडियो बना के डाल देती हूँ, तो उसको देखें प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चाहें तो हमारी और वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मैं ममता शुक्ला आपके इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ और इसमें मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूँगी। आप सर्च करके चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।
और आप हमारे ऐड भी हो सकते हैं। बाय, थैंक यू।